अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया खान। मिर्चें उगाने की पार्ट 1 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। घर की मिर्चों से ही मैंने बीज लगाना आपको बताए थे और जब पौधे निकल आए थे तो उन पौधों की किस तरह से देखभाल की जाए वो सब पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो का पार्ट 2 है। आज इन पौधों की पनीरी दूसरे गमले में शिफ्ट की जाएगी। पनीरी उन्हीं पौधों को कहा जाता है जो बीज लगाने के 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाएं और फिर हम उन्हें दूसरे गमलों में शिफ्ट कर सकें। मिर्चों के ये बीज मैंने फरवरी में लगाए थे और अब ये मार्च का महीना है। मिर्चें हम किसी भी महीने में उगा सकते हैं, सिर्फ सख्त सर्दी या सख्त गर्मी में इनके बीजों की जर्मिनेशन नहीं होती है। जब भी पनीरी किसी भी पौधे की दूसरे गमले में शिफ्ट की जाती है तो ज़्यादातर लोगों का यही मसला होता है कि पौधे ख़राब हो गए। दरअसल पनीरी शिफ्ट करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी कि आप किस तरह से ये नन्हे पौधे, पनीरी के पौधे दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। मिर्चों की पनीरी लगाते हुए आज मैं आपको बहुत सारी मालूमात दूंगी, बहुत सारी टिप्स भी दूंगी। अमूमन मिर्चों के पौधे लगाते हुए ये मसला भी होता है कि मिर्चों के फूल तो आ रहे हैं लेकिन मिर्चें नहीं बनती या फूल गिर जाता है। आप वीडियो देखते रहें। तो अब हम पनीरी को दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं। किस तरह से हम पनीरी को गमले में से निकालेंगे। पनीरी लगाने के लिए एक बड़ा गमला मैंने तैयार कर लिया है क्योंकि इस वक्त पनीरी मेरे पास बहुत ज़्यादा है और गमले उसके लिहाज से इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा गमला है और इसमें एक से ज़्यादा पौधे मैं लगा दूँगी। मिर्चों के पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने गमले को बहुत ज़्यादा मिट्टी से फुल नहीं किया है क्योंकि जब पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें मैं और भी खाद मिट्टी वगैरह डालते जाती हूँ। इसके लिए मैंने भी जगह रखी है। पनीरी लगाने के लिए आधी मिकदार बारू मिट्टी की लेंगे और आधी मिकदार खाद या कंपोस्ट की। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके गमले को तैयार कर लेंगे। इन पौधों को गमले में से किस तरह से निकालना है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आप लोग यहीं पर ही गलती कर जाते हैं। ये पौधे बहुत दिन से गमले में लगे हैं तो ये मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है। ये गमला छोटा है इसलिए हम इसे हाथ में लेकर दूसरे हाथ से चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, इसको थपथपाएंगे। इस तरह से मिट्टी गमले की सतह को छोड़ देगी। अगर गमला बड़ा हो तब हम यही काम ज़मीन पर रख के कर सकते हैं या फिर हम किसी टूल से भी इसके चारों तरफ से प्रेशर डाल सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि गमले को अगर तोड़ दिया जाए तो इस तरह पनीरी आसानी से निकल आएगी, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता क्योंकि जब एक काम आसानी के साथ हो सकता है तो क्यों हम अपना गमला ज़ाया करें। आप बड़े गमले को भी ज़मीन के ऊपर इस तरह से दबाव देकर पौधा निकाल सकते हैं। इस तरह देखें ये मिट्टी छूटने लगी है और अब इसके बिल्कुल मिट्टी के ऊपर दरमियान में हाथ की उंगलियां इस तरह रखेंगे, पौधे को नुकसान ना हो। गमले को उल्टा करेंगे, ऊपर से थपथपाएंगे। अब ये बिल्कुल आसानी के साथ ये रूट बॉल हमारे हाथ में आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल भी इनकी जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अब हम बहुत आसानी के साथ इसमें से पौधे निकाल सकते हैं। अगर आपने बीज बारू मिट्टी में बोया होगा तब बहुत आसानी के साथ ये पौधे निकल आएंगे और जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। बहुत आराम से, बहुत सुकून से एक एक पौधे को मिट्टी के साथ निकालेंगे। देखें बिल्कुल भी किसी जड़ों को नुकसान नहीं हुआ और पौधा आराम से निकल आया। इसमें जगह बनाएंगे गमले में जहाँ हमें लगाना है और मिट्टी के साथ ही इसको इसमें रख देंगे। देखिए मैं एक ही हाथ से पौधा निकाल रही हूँ और एक ही हाथ से मैं लगा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा है। दूसरे पौधे की भी जगह बना के उसको भी लगा देंगे। इस तरह हम तमाम पौधों को निकालते जाएंगे और देखें सब कितनी आसानी के साथ निकल रहे हैं। कहीं पे भी
कोई मसला नहीं हो रहा है कि जड़ें टूट रही हैं या क्या मसला है। अगर जड़ों के ऊपर से मिट्टी हट भी जाए तो परेशान ना हो, क्योंकि जड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम इसे एहतियात के साथ इसी तरह से लगाते जाएंगे। पौधा शौक में सिर्फ उस वक्त आता है जब उसकी जड़ें मुतासिर हुई हों। वो एकदम से आप खींच के निकालेंगे, जड़ें टूट जाएंगी, तो उस वक्त पौधा शौक में आ सकता है और पौधा ख़राब हो सकता है। देखिए, ये 2 पौधे एक साथ लगे थे, मैंने एक ही हाथ से देखें कितने आराम से निकाले, जड़ें टूटी नहीं हैं बिल्कुल भी। अब अगर इस तरह से पौधा हो जाए तो उसे क्या करना है, जैसे इसमें मिट्टी नहीं है, हमने इसके लिए एक गड्ढा सा खोदा हाथ से ही, और इसकी जड़ों को किस तरह से लगाना है देखें, इस तरह से इस होल के अंदर डाल देंगे और मिट्टी से इसे कवर कर देंगे। बस इसी तरह से ये तमाम पौधे लगाते जाएंगे। जब आप गार्डनिंग करेंगे तो इन तमाम कामों में बहुत मज़ा आता है, और जब प्रैक्टिस होती जाती है तो बहुत सारी बातें भी जहन में आती हैं, नई नई मालूमात हासिल होती हैं। अब देखें, जब कोई शुरू में अगर गार्डनिंग कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा-सा मसला हो सकता है, लेकिन अभी आप देखिए मैं सिर्फ एक ही हाथ से निकाल रही हूँ और एक ही हाथ से उसका गड्ढा भी बना रही हूँ और एक ही हाथ से मैं उसे पौधा भी लगाती जा रही हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ। और पौधे भी आप देखिएगा ये बिल्कुल ठीक-ठाक रहेंगे। एक ही गमले में मैं बहुत सारे पौधे लगा रही हूँ, लेकिन थोड़े फासले के साथ। इसकी वजह यह है कि गमला काफ़ी बड़ा तो है, लेकिन इस वक्त पौधों के मुकाबले में मेरे पास गमले बहुत ज़्यादा नहीं हैं और ये पौधे मुझे लगाना है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं बाद में भी ये पौधे निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मिर्चों के पौधों को हम दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा, इस गमले में ही इन तमाम पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी और मिर्चें भी लगेंगी, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस इसी तरह ये तमाम पौधे लगाकर फिर इन्हें पानी देंगे। अभी क्योंकि पनीरी लगाई है और ये बहुत नाजुक है, इसलिए किसी भी छोटे बर्तन से या छोटे शावर से इसे पानी देंगे। पनीरी शिफ्ट करने के बाद देखिए मैं पानी किस तरह दे रही हूँ। बिल्कुल भी पानी का प्रेशर पौधे के ऊपर ना पड़े, क्योंकि पौधा बहुत नाजुक है। ये पौधा ख़राब हो जाएगा या गिर पड़ेगा, कमज़ोर हो जाएगा। पानी को मिट्टी के ऊपर देना है या गमले के बिल्कुल किनारे किनारे से पानी डालें तो ये फैलकर तमाम पौधों में चला जाएगा। ये देखें जिस तरह से मैं दे रही हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से ये मिट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। अभी शाम का टाइम है। पनीरी जब भी आप शिफ्ट करें शाम के टाइम करें, क्योंकि पूरी रात में फिर पौधा सेट हो जाएगा। अगर सुबह के टाइम पनीरी लगाना है तो पनीरी लगाने के बाद इसे बिल्कुल ऐसी जगह रखें जो साया में हो, जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट ना पड़े, यानी तेज़ सूरज की छाएँ उसके ऊपर ना पड़ें, वरना फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। मैं हमेशा सुबह के टाइम मिट्टी तैयार कर लेती हूँ गमले की, और शाम के टाइम फिर इसमें पनीरी लगा देती हूँ। इस तरह सुबह अगर हम धूप में भी रखेंगे तो पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब आप मिर्च का ये पौधा देखें। इस पौधे को मैंने उन पौधों के लगाने से कुछ दिन पहले ही लगाया था। इसकी नशोनुमा देखें, कितनी सारी इसमें शाखें निकल रही हैं और इसमें फूल भी है, फूल और मज़ीद कलियां भी निकल रही हैं। एक शाख की जगह से 2 शाखें निकल रही हैं। ये किस तरह होता है ये मैं आपको आज टिप दूंगी। इसमें करना हमें ये होगा, ये जो हमने मिर्च की पनीरी के पौधे लगाए हैं, हम ये पनीरी लगाने से पहले भी कर सकते हैं और पनीरी लगाने के बाद भी। इसकी जो न्यू ग्रोथ है इसको बस थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग कर देंगे। ये इस तरह से बस थोड़ा सा हिस्सा तोड़ देंगे। इस तरह
इसमें ये सिर्फ एक ही पौधा लंबाई में नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसकी मज़ीद शाखें निकलेंगी और जहाँ से एक शाख निकलना होगी वहाँ पर 2 शाखें निकलेंगी। इस तरह हमें मिर्चों के फूल भी ज़्यादा मिलेंगे और उसमें मिर्चें भी ज़्यादा आएंगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये देखें, इस तरह ये तमाम पौधों में हम इस तरह कर देंगे। अगर पिंचिंग नहीं की जाएगी तो बस ये एक ही लंबी सी शाख निकलती जाएगी और जब काफ़ी ऊपर जाकर 1-2 शाखें और निकलेंगी, फूल भी उसमें कम आएगा और यही मसला होगा कि मिर्चें नहीं आ रही हैं या फूल नहीं आ रहा है या फूल गिर रहा है। तो इसकी नशोनुमा के ऊपर इस तरह बहुत अच्छा असर होता है। ये देखें, इस पौधे के अंदर कलियां भी आ रही हैं और ये फूल भी आ गया है। अब कुछ दिनों में ही इसमें मिर्चें भी नज़र आ जाएंगी। मिर्च के पौधों में कलियां, जब ये पौधा 1 महीने से ज़्यादा का हो जाए, ये अभी 1.5 महीने का तो नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने से तो ज़्यादा का है और इसमें देखिए फूल और कलियां आना शुरू हो गई हैं। ये कुछ और पौधे भी हैं, इन पौधों की भी मैंने पिंचिंग कर दी थी और देखें जहाँ से एक शाख निकलना थी वहाँ से 2 शाखें निकल रही हैं और इसमें फूल और कलियां भी जल्दी आ गई हैं। ये तमाम पौधे आप देख सकते हैं। पनीरी लगाने के बाद पौधों को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सिर्फ सुबह के टाइम धूप आती हो, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो दोपहर की तेज़ धूप से इन्हें बचाना है, वरना फिर पौधे ख़राब हो जाएंगे। पानी में इन पौधों को सिर्फ एक टाइम यानी सिर्फ सुबह को पानी देती हूँ और पानी इतना दिया जाए कि इनकी मिट्टी शाम तक ड्राई ना हो, क्योंकि अब मौसम गर्मी का शुरू हो रहा है। अगर पानी हम बहुत कम देंगे तो तेज़ गर्मी और लू से पौधे ख़राब हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से पनीरी किस तरह से लगाई जाएगी। इस गमले के अंदर पौधे हैं, इनको एक टूल की मदद से, ये देखें, इसकी मदद से इस तरह से निकालेंगे। इसके चारों साइड से एक कट लगाएंगे अंदर तक, जिस तरह से केक काटते हैं ना, इस तरह से चारों साइड से इसके कट लगाएंगे और अब इसको बहुत आराम से इसी टूल की मदद से ये इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अगर गमले की मिट्टी आपकी नरम होगी तो ये बहुत आसानी के साथ निकल आएगा। अब ये एक बैग के अंदर मैंने वही खाद मिट्टी भर दी है और इसमें मैं ये पौधे लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हम तमाम पौधे निकाल लेंगे। चारों साइड से इस तरह से एक कट लगाया। आप किसी छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, ये मेरे पास ये टूल था तो मैं इसकी मदद से कर रही हूँ। ये चारों साइड से कट लगा के अंदर तक कट लगाएंगे और फिर इसी से ही इसको निकाल लेंगे। बहुत आसानी के साथ निकल आता है। ये तमाम पौधे एक जगह रखकर अभी मैं आपको लगाकर इसको दिखाती हूँ। ये तमाम पौधे इसमें रख दिए हैं। अब लगाने का तरीका वही है जो अभी मैंने आपको गमले में लगाकर बताया था। उसी तरह से इसका गढ़ा हाथ से बनाते जाएंगे और ये तमाम पौधे उसमें लगाते जाएंगे। इन्हें भी थोड़ा दूर दूर लगाना है। ये बैग काफ़ी बड़ा है और देखें, ये बैग भी वही बैग है जिसमें चावल आटा वगैरह आता है। इसको मैंने डबल करके और इसमें खाद मिट्टी भर ली है। इस बैग के अंदर आप बहुत आसानी के साथ अपनी तमाम सब्जियां उगा सकते हैं। इस तरह ये तमाम पौधे मैंने लगा दिए हैं। अब इसमें पानी देना है और पानी उसी तरह एहतियात के साथ देंगे जिस तरह उस गमले में दिया था। इसमें दरमियान में काफ़ी जगह है तो इसमें मैं दरमियान में पानी दे दूँगी और ये तमाम पौधों में पहुंच जाएगा। इस तरह से ये मैंने काफ़ी पानी दरमियान में डाल दिया है। अब ये तमाम पौधों में खुद ही पहुंच जाएगा। अभी शाम का टाइम है, रात भर में ये तमाम पौधे सेट हो जाएंगे और सुबह जब यहाँ पर धूप आएगी तो पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इन पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की वीडियो चैनल पर मौजूद होगी, वो आप देख सकते हैं।
एक और बहुत ही आसान तरीका जो मैं पौधों को फर्टिलाइज़र देती हूँ, एक बाल्टी पानी के अंदर मैं रोज़ाना के किचन के जो छिलके वगैरह निकलते हैं सब्जियों फलों के, वो मैं उस पानी में डालती जाती हूँ और ये पानी हम 3-4 दिन के बाद पौधों को दे सकते हैं। आप चाहें तो उसमें गोबर खाद भी मिक्स कर दें। तो इस तरह से देखें पौधों की नशोनुमा होती रहती है और मेरे पौधे इसी तरह से तैयार होते हैं। पनीरी लगाने का तरीका भी बता दिया, 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पनीरी लगाना भी बता दी और सिर्फ पनीरी ही नहीं, आप हर पौधा इस तरह से गमले में से निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फर्टिलाइज़र का भी बता दिया, फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार करना है वो भी बता दिया। धूप कितनी ज़रूरी है, कितनी धूप में इसे रखना है और इसे पानी कितना दें, पौधे की ग्रोथ किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये तमाम तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर मज़ीद कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।